Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine and well at your homes and happy, enjoying your studies. So today we will discuss controlling population explosion. इससे पहले हमने डिस्कस किया causes and consequences of population explosion और उसमें हमने देखा कि population explosion जो है वो कैसे how it leads to the shortage of food and how it enhances the increase in poverty or how our agricultural land gets affected by the growing population और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे ओवर एक्सप्लॉइट होते हैं और उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है या इलिटरेसी की रेट है वो कैसे बढ़ती है या सोसाइटी या हमारे जो नेशन में ये कैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे ये इन्हेंस कर सकता है। तो उसके लिए जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इट आल्सो इज़ इंडियड ए सीरियस सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है क्योंकि ये एडवर्सली इफेक्ट जो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल जो है उस पर असर करती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ग्रोइंग ओवर पॉपुलेशन की ये एक अर्जेंट है और इसके लिए हमें कुछ इमीडिएट सॉल्यूशंस उठाने की ज़रूरत है। So in order to control population education, we need to take the different steps. For example, family planning measures. First thing is that family planning measures. आजकल के दौर में जो it is one of the indispensable method of controlling population explosion and that is family planning measures. जो मोटिव इसमें जो है फैमिली प्लानिंग में कि चाइल्ड बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस एंड चाइल्ड बाय डिज़ायर एंड नॉट बाय एक्सीडेंट। सो जो साइज़ ऑफ फैमिली है वो लिमिट करने के लिए वॉलंटियरली हम सोसाइटी में इसको कैसे सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ सकता है और इस फैमिली प्लानिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ दैट वी कैन कंट्रोल द बर्थ रेट बर्थ कंट्रोल मेथड्स और दूसरे जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज करने से या उनको अपनाने से हम जो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मेजर ये है कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटी टू द पीपल। It is natural that education is the only tool which can help us to cope up these problems क्योंकि ये illiteracy जो है it is one of the main evil of the evils in the society. So spread of education among the illiterate masses in the society is a significant step in reducing the birth rate. अगर हम illiteracy जो है illiterates जो है उनको अगर हम educate करें उनको अगर हम ये बताएं कि जो ये बर्थ रेट है उसको रिड्यूस करने से हमारी सोसाइटी में कितनी जो ये है बेहतरी आएगी और सोसाइटी में इससे कितने एडवांटेजेस है बर्थ रेट को कंट्रोल करने से। तो इसके लिए जो है एजुकेशन ज़रूरी है। सो एजुकेशन ये जो है स्टेट्स ऑफ वुमेन या ये हमारी जो फैमिली प्लानिंग है उसको रिड्यूस उसको जो है अंडरस्टैंड करने के लिए एजुकेशन वो एक मेन टूल है। तीसरा पॉइंट ये है कि इम्प्रूविंग द स्टेट्स ऑफ वुमेन इन वेस्टर्न कंट्रीज जो एमेंसिफिकेशन ऑफ वुमेन या जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है उनका स्टेटस ऑफ सोसाइटी में जो हाई है या उसको एसोसिएट किया गया है लो बर्थ रेट में क्योंकि जो एजुकेटेड वुमेन है या जो वेस्ट में जो वुमेन हैं उनको जो उनकी जो ये थ्रू द एजुकेशन वो ये उन्होंने ये लर्न किया है कि जो स्मॉल फैमिली सिस्टम है इससे कितना बेनिफिट सोसाइटी को मिल सकता है। ऐसे ही हम भी एफर्ट्स लगा सकते हैं जो हमारे रूरल वुमेन हैं या फार फ्लंग एरियाज में जो यहाँ पे एजुकेशन नहीं है उन वुमेन को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग या स्मॉल फैमिली जो है ये कितनी मुफीद है। तो इससे भी हम ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट लेटर मैरिज we should keep in mind that early marriage leads to the growing population and late marriage leads to is its solution. So if we will go for the late marriage naturally हम जो है इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। another thing is that providing in incentives
इसमें जो है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंसेंटिव टू द पीपल फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग मेजर्स। फॉर एग्जांपल उसमें इंसेंटिव्स जो है कैश पेमेंट्स या प्रमोशन जो है जॉब्स में या फ्री एजुकेशन या प्रेफरेंस ये देना चाहिए कि एडमिशन इन टेक्निकल कोर्सेज एट्सेट्रा। उनको जो फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दीज इन इंसेंटिव्स जो है अगर हम इनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं सोसाइटी के लिए तो उससे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट द पब्लिसिटी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक लोग अवेयर नहीं हैं किसी भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में होती है, जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे तब तक हम उस प्रॉब्लम को कोप अप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एनी पर्टिकुलर आइडिया और एनी प्रॉब्लम, इफ वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम वी कांट बी एबल टू टेक द steps. So in far-flung areas or in those areas where the people are not aware regarding this problem, or where the people are those क्या कहते हैं वो ट्रेडिशनल जो उनकी थिंकिंग होती है उसको हम उनको अगर हम पब्लिसिटी या पब्लिसाइज कर सकते हैं या अवेयर कर सकते हैं। कैसे? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू मास मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड आजकल का जो इंटरनेट है उसको अच्छी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यो लोग हम कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कि जो बर्थ रेट है उसको कैसे हार्मफुल है और स्मॉल फैमिली सिस्टम जो है उससे हम कैसे हैप्पी फैमिली या हैप्पी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। और इससे जो है देयर आर अदर पॉइंट्स विच वी कैन यूटिलाइज। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव द पीपल देयर सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल जो आज पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसमें अभी भी लोगों का ये मानना है कि जो उनके चिल्ड्रन है दैट इज़ देयर वेल्थ। अगर हम उनको कुछ इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनको देंगे तो उससे उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सकती है फ्यूचर के लिए। सो अगर हम ये स्टेप्स उठा सकते हैं या दूसरे भी जो भी स्टेप्स हैं सोसाइटी में लोगों को अवेयर करेंगे कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना या नेशन के लिए कितना ख़तरा है और नेशन को कितना पीछे ले जा सकती है, तो इससे हम जो है पॉपुलेशन को ग्रो अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक